हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है पटल आलू देके एकदम रघु मछली का सिंपल करी। इसमें बहुत ही मसाला कम दिया हुआ है लेकिन बहुत स्वादिष्ट एक ग्रेवी बनके रेडी हुआ है। तो बिना स्किप किए मेरा वीडियो को देखिए। आशा करते हो सभी को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करती हूँ और एक लाइक तो बनता है। तो देखिए, मैं मछली को अच्छे से धो ली हूँ और उसमें डाल दी हूँ हल्दी और नमक। हल्दी नमक डाल के मैरिनेशन करके रख दूँगी जब तक हमारा मसाला रेडी हो रहा है। तो ज़्यादा देर तक तो इसे मैरिनेशन करने का ज़रूरत नहीं है, बस 5-10 मिनट। उसमें देखिए मसाला रेडी हो चुका है। प्याज, टमाटो, अदरक, लहसुन सभी को सिलबट्टा में पेस्ट कर ली हूँ और परवल और आलू को लंबा लंबा कट कर ली हूँ। मैं 4 पीस मछली के लिए 1 आलू लंबा करके कट की हूँ और 1 परवल। तो देखिए, हल्दी डाल दी हूँ थोड़ा सा, मतलब आधा स्पून से भी कम। धनिया से थोड़ा सा लगेंगे, ज़ीरा पाउडर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मसाला इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मिर्ची आप आपका जितना तीखा पसंद करते हो उतना डालिए। और मैं डाल दी हूँ अभी कढ़ाई में सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, देखिए धुआं उठ रहा है। और डाल दीजिए नमक डाल के अच्छे से मिला दीजिए। जो लोग मेरा वीडियो नया देख रहे हैं उन लोगों को तो पता नहीं है कि नमक क्यों डालना ज़रूरी है। देखिए, नमक डालने के कारण जो मछली हम डाल रहे हैं ना, एकदम चिपकते नहीं है। आपको देख के ही समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं चिपकेगा अगर ऐसे ही आप नमक डाल के मछली को फ्राई करेंगे तो। मेरा जो पुराना फ्रेंड है उन्हें ज़रूर पता है, मैं हर एक बार मछली फ्राई करने के टाइम ज़रूर नमक डाल देती हूँ। और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करके जैसे मछली को फ्राई खाते हैं वैसा मत क्रिस्पी कीजिए, हल्का गोल्डन ब्राउन करके उठा लीजिए। क्योंकि मछली का जो भी ग्रेवी आप बनाते हैं ना, हल्का गोल्डन ब्राउन ही कीजिए। क्योंकि नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करेंगे तो ग्रेवी अंदर नहीं जाते हैं और ग्रेवी का स्वाद मछली में नहीं जाएगा, या मछली का स्वाद ग्रेवी में नहीं आएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा और तेल में मैं डाल दी हूँ हल्दी और नमक। हल्दी नमक डाल के इसमें सबसे पहले परवल को गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन करके परवल को फ्राई करने के बाद करूँगी आलू। आलू 80% फ्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पूरा 100% फ्राई ना भी हुआ तो भी 80% कुक तो ज़रूर करिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कच्चा रह जाएंगे ना तो ज़्यादा हमको पानी डालने का ज़रूरत है, उबालने का ज़रूरत है, क्योंकि आलू सॉफ्ट करने के लिए तो ग्रेवी का स्वाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इसलिए आलू को 80% कुक ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आलू को अभी उठा के रख देंगे। और उसी तेल में देखिए, मैं तेल भी ज़्यादा यूज़ नहीं की हूँ, जितना मैं तेल डाली थी बस उसी में मछली, परवल और आलू को फ्राई करके डाल दी हूँ। जीरा का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और चटपट जो आवाज़ आ रहा है वो आवाज़ चले जाए, उसके बाद उसमें डाल दीजिए एक एक करके मसाला। सबसे पहले डालिए प्याज को। मैं ये सभी को सिलबट्टा में पेस्ट की हूँ, इसलिए मतलब एक एक करके ऐसे डालने से ना ग्रेवी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। लेकिन आप अगर मिक्सी में पेस्ट कर रहे हैं तो सभी को मिला के पेस्ट करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप सिलबट्टा में पेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही कीजिए। एक बार प्याज डालिए, फिर उसके बाद अदरक लहसुन में पानी नहीं था इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ। सभी का कच्चा स्मेल चले जाए तब तक फ्राई कर लीजिएगा। डाल दीजिए टमाटो का भी अलग एक कच्चा स्मेल होता है, तब तक फ्राई कर लीजिए जब तक सभी मसाला का अच्छे से फ्राई ना हो जाए। अगर आप मिक्सी में कर रहे हैं तो प्याज, लहसुन, अदरक को पेस्ट कीजिए, उसके बाद टमाटो को अलग ही बनाइए। और टमाटो ऐसे पेस्ट करके देने से ग्रेवी जो है वो थिक होता है, अच्छे से अच्छा लगता है। तो मसाला में थोड़ा सा पानी डाल के मैं ऐड की हूँ और थाली धो के भी थोड़ा सा पानी इसमें ऐड की हूँ। क्योंकि ये पाउडर मसाला है, ऐसे भी आप डालेंगे थोड़ा सा पानी आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छे से फ्राई नहीं होता है। उसके बाद अच्छे से तेल जब तक छूट ना जाए फ्राई करेंगे। और इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा बस 10 से 12 गिनती किया हुआ है शक्कर। ये मेरा आदत है, क्योंकि इसमें
नमक और मिर्ची का बैलेंस हो जाता है। आप में से किसी किसी इस शक्कर डालने का आदत है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, तेल भी अच्छे से छूट गया है। अभी अच्छे से मिला देंगे और इसमें मिला देंगे सबसे पहले आलू को बस डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसे और हम फ्राई कर देंगे और इसमें मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची थोड़ा थोड़ा चीर के मैं डाली हूँ, मतलब कट करके डाल दी हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है मिर्ची साथ में ले सकते हैं, नहीं तो मिर्ची का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन डालने से अच्छा लगता है, एक फ्लेवर आता है। और डाल दीजिए 150 ग्राम तक पानी यूज़ की हूँ मैं। आप जितना मछली लेंगे और आलू परवल लेंगे उतना ज़रूरत अनुसार पानी आप ऐड कीजिए। मेरा 4 पीस मछली और आलू और परवल के लिए मैं डाल दी थी 150 ग्राम तक पानी। तो अच्छे से मिला दीजिए और एक उबाल आने के लिए वेट करेंगे। मतलब आलू डालने के बाद अच्छे से मसाला को मिला के मछली परवल डाल के और धनिया पत्ता डाल के एक उबाल के लिए वेट करेंगे। धनिया पत्ता मैं सीजर से कट कर दी हूँ, आप जैसे चाहते हैं वैसा कट करके दे सकते हैं। मुझे ऐसे भी देती हूँ, नाइफ से भी बारीक कट करके देती हूँ। अब आपका ज़रूरत अनुसार मतलब देख के डाल दीजिए। मिला दीजिए धनिया पत्ता को अच्छे से। इसमें बिल्कुल भी गरम मसाला ऐड मत कीजिएगा क्योंकि इसमें गरम मसाला का ज़रूरत नहीं है। देखिए उबाल आ चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ढक के 5 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम पे रख देंगे। फिर हम 5 मिनट बाद वापस आके मैं दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ग्रेवी जितना अच्छा दिखने में लग रहा है उतना खाने में भी स्वादिष्ट हुआ था। मैं मेरे बेटे को देख के चेक करवाई थी, वो बोल रहे थे बहुत ही स्वादिष्ट बना था। गरम गरम चावल के साथ नींबू के साथ सर्व कीजिए और खा के बताइएगा कैसा लगा। खा के बना के अच्छा लगे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग मेरा वीडियो नया देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि सबसे पहले जो भी मैं रेसिपी छोड़ूँ आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, उतना ही खाने में टेस्ट हुआ था। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरा हर एक रेसिपी देखिए बहुत सारा मछली वेज नॉन वेज स्नैक्स का रेसिपी छोड़ा हुआ है। अच्छा लगे तो ही लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए रेसिपी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।